हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक सुंदर सी कहानी जिसका नाम है चार आशीर्वाद। जो चार तरह के होते हैं आशीर्वाद, एक बाबा जी के द्वारा दिया गया है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने, आप लोग को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, एक शिकारी जंगल में जा रहा था। रास्ते में जाते समय उसे घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला, वो भी उसके साथ चल पड़ा। फिर थोड़ी दूर पर एक तपस्वी और एक साधु भी मिला, वो भी उनके साथ चल पड़ा। अब चारों शिकारी, राजकुमार, तपस्वी और साधु एक साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन लोगों को एक कुटिया दिखाई दी, तो सबने देखा कि कुटिया के अंदर एक बाबा जी बैठे थे। वे चारों कुटिया के अंदर गए और बाबा जी को प्रणाम किया, पर बाबा जी ने चारों को एक समान आशीर्वाद नहीं दिया, चारों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। सबसे पहले बाबा जी राजकुमार को कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीव रहो। फिर उन्होंने तपस्वी से कहा कि तुम मत जियो। फिर साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, तुम ना जियो और ना मरो। और ये कहकर बाबा जी चुप हो गए। उन चारों को लगा कि बाबा जी ने हम सबको अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिया है, और उन लोगों को आशीर्वाद समझ में भी नहीं आया। तब उन चारों ने बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी, कृपा करके आप अपने आशीर्वाद का अर्थ हमें समझा दें, ताकि हम भी समझ जाएं कि आपने हमें क्या आशीर्वाद दिया है। बाबा जी बोले, ठीक है, मैंने तुम चारों को अलग अलग आशीर्वाद दिया है, और क्यों दिया है तो मैं तुम लोग को सुना रहा हूँ। राजा को नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, तप के प्रभाव से राजा बनता है, फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया है और कहा है कि राजपुत्र तुम सदा चिरंजीव रहो, वो जीता रहेगा तो सुख पाएगा। फिर बाबा जी बोले, और सुनो, मैंने तपस्वी को मर जाने का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि तपस्या करने वाला जीता रहेगा तो तप करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मर जाएगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग जाएगा। इसलिए मैंने उसे मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे वह सुख को प्राप्त करे। फिर बाबा जी ने कहा, साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों को उपकार करेगा, और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। तो वो जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया है कि तुम जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद शिकारी ने कहा, बाबा जी, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसका अर्थ भी मुझे बता दें। तो बाबा जी ने शिकारी से कहा, तुम जियोगे तो जीवों को मारोगे और मरोगे तो नरक में जाओगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम ना जियो और ना मरो। तो समझ में आया मैंने क्यों तुम चारों को अलग अलग आशीर्वाद दिया है। तो सभी ने कहा कि हाँ बाबा जी, अब हम लोग को समझ में आ गया कि आपने अलग अलग आशीर्वाद हम चारों को क्यों दिया है। अंत में बाबा जी ने कहा कि मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जीते भी मौज रहे और मरने पर भी मौज रहे। साधु बनना है तो साधु का भेष धारण करने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य साधु बन सकता है। भगवान का भजन स्मरण करें और दूसरों की सेवा करें तो यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है, अर्थात दोनों हाथों में ही लड्डू है। तो भगवान का स्मरण
हर समय करते रहना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद चारों वहाँ से निकल पड़े। तो कैसी लगी ये कहानी आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।